हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन अध्याय पढ़ रहे थे, अब आगे उसका थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में च्यवनप्राश रसायन बनाना सीख लिया था। ठीक है, और उसके गुण भी पढ़ लिए थे। अब हम आगे नेक्स्ट रसायन हमारा आता है आम्लक रसायन। आम्लक रसायन में चार चैप्टर में क्या कहा है? जहाँ श्लोक में वर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज रसायन आप हिंदी में फ्लो चार्ट फॉर्म में ही लिख के आइएगा। अच्छे मार्क्स मिलते हैं, स्कोरिंग होता है। और जो श्लोक के जितने वर्ड्स याद कर सके, जो जितना ठीक कर सके उतना बेटर है। तो आम्लक रसायन में क्या बताया गया है? इस एक रसायन के अंदर ही उन्होंने चार अलग अलग रसायन बता दिए, एक तरीके से चार डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बता दिए। वो क्या क्या है? पहला, हमें आपने पढ़ा होगा त्रिफला। त्रिफला में तीन ड्रग्स होते हैं, आम्लकी, हरितकी, विवितकी। तो अब इन्होंने ही इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल खेला है। पहले आम्ला हरितकी को लिया, फिर आम्ला के साथ विवितकी लिया, फिर हरितकी और विवितकी लिया, फिर तीनों को एक साथ लिया। तो कैसे होगा? इस तरीके से हमारे चार डिफरेंट डिफरेंट रसायन हो गए। तो हम या तो ये यूज कर लें अपने रसायन बनाने में, या फिर ये, या फिर ये, या फिर तीनों को यूज कर लें। ठीक है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इन चार योग में से किसी भी एक योग को लेकर हमें सबसे पहले क्या करना है? गीली पलाश की छाल में बांधना है। अपने ड्रग्स लेने हैं, उसमें से पलाश के पेड़ से छाल उतारनी है। तो अपने ड्रग्स को फिर उन पलाश की छालों में बांध देना है। अर्थात चारों तरफ से गीली छाल लपेट कर फिर उसके ऊपर क्या करना है? गीली मिट्टी लपेटनी है। वो भी कितना? 1 अंगुल मोटी। ऊपर से गीली मिट्टी लगानी है 1 अंगुल मोटी, और उसे छाया में सुखा लेना है। बाद में हमें क्या करना है? गोरों की आग में पकाना है। गोरों की आग यानी कि ऊपर से उपले रख देने हैं या उनसे अग्नि देनी है। तो उपलों की अग्नि देनी है, और हमें क्या ध्यान देना है कि अग्नि ज्यादा तीव्र ना हो, मध्यम अग्नि रहे, ज्यादा तीव्र ना हो। किंतु इसे उस समय आग में डाला जाए जब हमारे जो कोहरे हैं उनका धुआं समाप्त हो जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी अग्नि में डालते हैं। जब वो जल रहे हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है तब तक नहीं डालना। जब धुआं खत्म हो जाए तब हमें अपने पलाश की छाल डाल देनी है। और आग थोड़ी मंद पड़ जाए अर्थात भूर हो जाए, जब मिट्टी एकदम गर्म हो जाएगी हमारा अच्छे से, इसका मतलब जो अंदर हमने ड्रग्स डाले हैं वो अच्छे से स्वेदित हो गए होंगे, तब हमें उन्हें निकाल लेना है। इसके अलावा इससे हमारे जो आंवले हैं वो स्विन्न, स्विन्न मतलब स्वेदित, स्विन्न हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? उबले हुए आंवला, हरितकी आदि चारों योगों के जो द्रव्य है, हम जैसे अभी तक सारे रसायनों में करते आ रहे थे, गुठली सबकी निकाल देनी है। ठीक है, गुठली निकाल के फेंक देंगे। यदि हम जब तोलते हैं आंवला, हरितकी आदि द्रव्य 1000 पल हो, ठीक है, तो हमें कितना ड्रग लेने को बोला है? 1000 पल हो। तो हमें उन्हें ओखली में रख के उसके अंदर क्या क्या डालना है? दही, घी, मधु, तिल तेल और चीनी सभी मिलाकर कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा आपको? चार तरह के रसायन लिए, गीली पलाश की छाल ली, 1 अंगुल मोटी मिट्टी ही लेपन कर दिया, फिर गोरों की अग्नि में डाल दिया। अग्नि ज्यादा तीव्र नहीं होनी चाहिए, धुआं खत्म हो जाए, अग्नि मंद पड़ जाए, तब हमें अपने पलाश के पत्ते डालने हैं। और जब हमारे अच्छे से मिट्टी गर्म हो जाती है तो इसका मतलब अंदर का जो हमारे ड्रग्स है स्वेदित हो गए। तब हम उन सबको निकाल लेंगे, निकाल के गुठली अलग कर देंगे, और ये सारी चीजें ऐड करके सेवन करने को देंगे। ठीक, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसमें अन्न का निषेध किया गया है, आप अन्न सेवन नहीं कर सकते। तो वो हमारा आम्लक रसायन है। आम्लक रसायन में आप केवल दूध खाते हैं या यूष पीते हैं? दूध पीते हैं या यूष, अन्न नहीं खाते। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका सेवन करते समय अन्न का सेवन ना करें। अगर आपको बहुत भूख लग भी रही है तो दूध का सेवन किया जाता है। जब इसका प्रयोग समाप्त हो जाए, यानी कि जितने टाइम तक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, मान लो 2 महीने खाना है, 3 महीने खाना है, तब तक उन्होंने मना किया है कि आपको तब तक दूध सेवन करना है। जब हमारा प्रयोग समाप्त हो जाए तब हमें क्या करना है? यवागु, यवागु आदि देना है। पूरा पेय विलेपी का संसर्जन कर्म कराना है, क्योंकि इतने टाइम से अगर कोई इंसान खाना नहीं खा रहा है तो आप उसे नॉर्मल डाइट पर एकदम से नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी अग्नि इतना खाना सहन नहीं कर पाएगी। तो आप धीरे धीरे संसर्जन कर्म से उसकी अग्नि बढ़ाते हैं, उसके बाद उसे नॉर्मल डाइट पे लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यवागु आदि का सेवन पेय विलेपी आदि संसर्जन कर्म के अनुसार कराते हुए रोगी को उसके आहार प्रकृति पर लाएं, यानी कि आहार प्रकृति यानी नॉर्मल डाइट। यव चूर्ण और घृत का उपटन या मालिश प्रतिदिन करते हैं। जब जब हम कर रहे हैं तो यव का चूर्ण और उसमें घी मिला के उसकी मालिश करनी है। इस रसायन का प्रयोग पुरुष के अग्नि बल को देखकर
दो बार किया जाता है। अभी तक हमने मोस्टली क्या पढ़ा था, कैसी मात्रा देनी है कि जो हमारे भोजन की मात्रा में रुकावट ना डाले। और इन्होंने यहाँ क्या स्पेसिफाई करे, मात्रा को दो बार दी जाती है उसके अग्निबल को देख के। भोजन के समय घी के साथ साठी चावल को मूंग के यूज या दूध के साथ, ठीक है, मूंग के यूज या दूध के साथ सेवन कराएं। इसके बाद अर्थात प्रकृति रूप में भोजन के हो जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य आहार विहार कर सकता है। पहले हमने उसे दूध के साथ थोड़ा थोड़ा घी एंड ऑल चावल मिला के दे दिए खाने के लिए। जब वो नॉर्मल प्राकृतिक डाइट पे आ जाए तो वो अपनी पसंद का आहार विहार कर सकता है। इसके प्रयोग से प्राचीन काल में वृद्ध ऋषि गण थे, वो युवावस्था को प्राप्त हुए। रसायन का काम मेनली यही होता है, वह स्थापन करना। तो वो युवावस्था को प्राप्त हो गए और सैकड़ों वर्षों तक रोग रहित होकर तथा उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि, इंद्रिय व बल से युक्त होकर जीवित थे। अत्यंत निष्ठा से तपस्या करते रहे। ठीक है, ये आपका आंवला का रसायन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट रसायन पे, नेक्स्ट कौन सा है, हरितक आदि रसायन। हरितक आदि से भी पता चल रहा है कि इसमें हरितक की है, हरितक की आदि है, तो मतलब हमारे आंवला वाले तीनों ड्रग्स, ओ त्रिफला वाले तीनों ड्रग्स होंगे। हरितकी, आम्लकी, विवितकी, पांचों पंचमूल। इनके को आत्म विप्ली, मुलेठी, महुए का फूल यानी मधु, काकोली, क्षीर काकोली, के वांच के बीज, जीवक, ऋषभक, शीरविदारी, ये सारे ड्रग्स लेने हैं। ठीक है, ये ड्रग्स मेंशन कर दिए, ये क्या क्या लेने हैं। इन सबका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, कल्क बनाना है। फिर इसमें विदारी गंध के स्वरस की और 8 गुना गाय के दूध को मिलाकर, क्या क्या डालना है इसमें, विदारी गंध स्वरस। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि हरितक आदि रसायन में कौन सा स्वरस लिया गया है, विदारी गंध का स्वरस। 8 गुना, कितना गाय का दूध लिया गया, 8 गुना गौ का दूध मिलाकर। गौघृत 1 कुंभ पकाना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारे जो भी ड्रग्स थे वो डाले, उसमें विधारी गंध का स्वरस डाला, 8 गुना गाय का दूध और 1 कुंभ गाय का घी, ये सब डाल के अच्छे से पकाया। इस सिद्ध घृत की मात्रा हमें अग्निबल के अनुसार देनी है, सिंपल। जब औषधि पच जाए तो चावल या साठी के चावल का भात दूध और घी के साथ खाने को देना, औषधि पच जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद गर्म जल पीना है। ये पूछा जा सकता है कि अनुपान, हरितक के आदि रसायन में क्या अनुपान है, गर्म जल। तो उसे उष्ण जल देना है या फिर क्षीर सर्पी, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। कि क्षीर सर्पी क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने विदारी रस दिया और हम उसमें दूध और घी दोनों डाल रहे हैं, तो क्षीर सर्पी का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इस रसायन का प्रयोग करने से क्या क्या होता है, जरा यानी बुढ़ापा, रोग, पाप और अभिचार कर्म से भय नहीं रह जाता। हमारा शरीर, इंद्रिय, बुद्धि सभी उत्तम बल वाले हो जाते हैं, अपने सभी कर्मों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। ये गुण जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है सभी रसायन की, तो उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि और एकदम ऐसे नहीं है कि हाँ इसमें ये होता है ये होता है ये होता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा माइंड यूज करके भी लिख सकते हो। अर्थात किसी कहीं किसी कर्म से उसे आलस्य आदि के कारण रुकावट नहीं होती और वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। ठीक है। हम्म आगे बढ़ते हैं, हमारा हरितक्यादि योग। अब हरितक्यादि योग आया, हरितक्यादि योग में क्या है, आंवला के स्वरस में 100 बार भावित आंवला की चूर्ण। अभी एक रसायन ऐसा और आया था पीछे, जहां पे आपने आंवला ही लिया था और उसमें आंवले ही की ही भावना दी थी। कौन सा रसायन था वो था हमारा ब्रह्म रसायन। वो भी कौन सा वाला, द्वितीय ब्रह्म रसायन। पर आते हैं एक बारी। द्वितीय ब्रह्म रसायन, इसमें हमने क्या लिया था, आंवले 1,000 लिए थे, उनको स्वेदन किया था और उन्हीं में ही 1,000 आंवले के स्वरस की भावना दी थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हरितक्यादि योग। हरितक्यादि योग में अब हमने क्या पढ़ा, आइए। हरितक्यादि योग, इसमें क्या है, आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आंवले की चूर्ण। ठीक है, उसमें 1,000 आंवले लिए थे और 1,000 आंवले के स्वरस की भावना थी। तो ठीक है, और इसमें क्या है, 100 बार, 100 आंवले नहीं लिए गए, 100 टाइम्स भावना दी गई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। तो हरितकी, आंवलकी, विवितकी, ये तीन हमारे किसके ड्रग होते हैं, त्रिफला के। अब इन्होंने क्या किया होगा आगे इसमें, तो जब इस चूर्ण में हमें चतुर्थांश शुद्ध लौह, 1/4 हमें शुद्ध लौह चूर्ण मिलाना है। बाकी हमारे तीनों त्रिफला के ड्रग्स डाल दिए, हल्दी, सरीवन, वचा, वायबिडंग, गुड़ची, शुंठी, मुलेठी, पिपली, श्वेत खदिर, ये सारे ड्रग्स डाल के इनके कल्प से पकाए हुए दूध से निकाला गया घी, ठीक है, इनको अच्छे से पकाना है।
फिर दूध से निकाले हुए घी और मधु एवं चीनी मिलाकर 1 कश की मात्रा में, कितनी मात्रा में सेवन के लिए बोला है? 1 कश की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करना है। तो इन्होंने कैसे बनाया है? आंवले के स्वरस की भावना दी है 100 बार आंवले के चूर्ण को। फिर इस चूर्ण में 1/4 लोह चूर्ण मिलाया है। ये पूछा जा सकता है कि लोह चूर्ण किस में मिलाते हैं, ठीक है। लोह चूर्ण मिलाया और फिर ये सारे ड्रग्स डाले हमने। फिर उसे हमने किसमें, दूध से जो हम घी निकालते हैं ना, दूध से निकला वाला घी, मधु, चीनी, ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद खाने को देते हैं। तो कितनी मात्रा में? 1 कश। अगर श्लोक में आएंगे आप तो कितनी मात्रा दी है? पानी तल मात्रा। तो एमसीक्यू के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है कि पानी तल मात्रा में सेवन करना है। जब औषधि के पच जाने पर सायंकाल में मूंग का यूज या दूध के साथ घी मिलाकर साठी चावल, जो हम अभी तक खाने को दे रहे हैं वही देना है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम जरम वयस्तिष्ठति, कि अगर इसका 3 वर्ष तक प्रयोग करें, यानी 3 वर्ष तक इसका लगातार सेवन करें, तो जो मनुष्य है शत, शत मतलब 100 वर्ष तक अजर रहता है, 100 वर्ष तक जीता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रसायन है जो 3 वर्ष तक सेवन करने से उपयोगी होता है, 100 वर्ष की उम्र देता है? कौन सा है? हृतक्यादि योग। तो 3 वर्ष तक लगातार इस रसायन का प्रयोग करने वाले पुरुष वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता रहता है। जो कुछ अध्ययन करता है श्रुतम अपतिष्ठते, हमने एक और जगह पढ़ी थी ये लाइन। ऊपर जाना और देखना कहाँ पढ़ी थी, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर चीजें आती हैं और उसे अब हम रिकॉल ना करें कि हमने कहाँ पढ़ा था तो हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने कि सुनते ही धारण कर लेता है, ये भी हमने किसमें पढ़ा था? ब्रह्म रसायन में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा है? श्रुतम अवतिष्ठते, जो भी सुनता है, अध्ययन करता है, श्रवण करता है, वह उपस्थित रहता है, उससे सभी रोग शांत हो जाते हैं। सर्व आम्य प्रशाम्यंती, आम्य यानी कि रोग, सभी रोगों का शमन करता है, शांत करता है। विषम विषम भवती गात्रे, गात्र अश्मवत् स्त्री भवती, अत्र श्रेयो भूतानां भवती। ये लाइन मैंने पहले आपको पहले भी बताई थी कि ऐसे सिमिलर लाइन आपको कहाँ मिलेगी, बस थोड़ा वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है, पर हमारे क्या होता है, मतलब दोनों लाइंस का सेम है। मैं आपको दिखाती हूँ। आ गया ब्रह्म रसायन में, ठीक है। जो कुछ कुछ सिमिलर थे, ऋतु क्या थी उसे, श्रुतम धारये था, वहां पे भी श्रुत से रिलेटेड था। और इसमें क्या लाइन है? धरणीधर सार की, जो मनुष्य होता है कैसा, पर्वत के जैसा दृढ़ हो जाता है, वायु के जैसा पराक्रमी हो जाता है, और अगर वो विष का भी सेवन करता है तो उसकी बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं डालता। और ऐसी ही सेम चीज हमारी ऋतुक्यादि योग कह रहा है। हाँ, विषम विषम भवती गात्रे की, यानी कि यदि ज्ञात या अज्ञात रूप से वो विष का सेवन करता है तो उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। गात्र अश्मवत, अश्मवत यानी कि पत्थर, गात्र शरीर, पत्थर जैसा शरीर, उसका शरीर पत्थर के समान स्थिरी भवती, स्थिर हो जाता है। प्राणी मात्र के लिए वो अदृश्य हो जाता है, यानी कि अदृश्य, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं। आगे रसायन का महत्व क्या बताया गया है? यथा अम्राणाम अमृतम, यथा भोगवताम सुधा, तथा अभवन महर्षिणाम रसायन विधि गुरा, कि जैसे हमारे देवता होते हैं, देवताओं के लिए अमृत होता है, और जो हमारे नाग होते हैं उनके लिए सुधा होता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में जो महर्षि थे उनके लिए रसायन विधि का सेवन था। कि जैसे देवता अमृत पाके बहुत अमर रहते हैं, नाग सुधा पाके रहते हैं, तो महर्षि को जो लंबी लाइफ चाहिए थी वो किसके लिए थी? रसायन विधि के लिए थी। रेफरेंस पूछी जाती है आगे। ना जराम ना चा दौर्बल्यम, ना तुर्यम निधनम ना चा, जगमु वर्ष सहस्राणि रसायन पराहा पुरा। यानी कि प्राचीन काल में रसायन के सेवन से महर्षि गण को ना जरा, ना तो वृद्धावस्था, ना बुढ़ापा आता था, ना चातुर्बल्यम, ना ही दुर्बल होता था उनका शरीर, ना आतुर, ना रोगी बनते थे, निधनम ना चा, निधन यानी मृत्यु, ना ही उनकी मृत्यु होती थी। इसलिए वो 1000 वर्ष की आयु को भोगा करते थे। वर्षम कितना? सहस्राणी, 1000 वर्ष की आयु होती थी रसायन सेवन के कारण। ठीक। आगे क्या बोला है? ना केवलम दीर्घमेहायुर अश्नुते रसायनम यो विधि निषेवते, ये रसायन विधि के विधिवत प्रयोग से केवल दीर्घायु की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु अगर हम उसका विधि पूर्वक रसायन का प्रयोग करते हैं
वह देवता और ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होता है। वो जैसे हमारे देवता और ऋषि थे, वो उत्तम गति को प्राप्त होते थे, उसी प्रकार हर मनुष्य अगर रसायन का विधि पूर्वक सेवन करता है तो विधि उत्तम गति को प्राप्त होता है और अक्षर ब्रह्मा को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। ठीक है। अभ्याम्लकीय अस्मिन् षट योगा परिकीर्तिता। अभ्याम्लकीय अध्याय में हमने कितने योग पढ़े? 6 योग, यानी कि 6 फॉर्मुलेशंस पढ़ी। रसायन नाम सिद्धा नाम आयु अनुवर्तते, और ये जो 6 रसायन बताए गए ये आयु का अनुवर्तन करते हैं। आयु अनुवर्तते क्या बोला गया है? अभ्याम्ल रसायन में आपने 6 फॉर्मुलेशंस पढ़ी। 6 कौन कौन सी? ब्रह्म रसायन, प्रथम ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, चाम्र आम्लक आदि रसायन, एक हरितक आदि रसायन, व द्वितीय हरितक आदि रसायन, जैसे हमने हरितक आदि योग बोला। इन जिसके सेवन से आयु की वृद्धि होती है, आयु अनुवर्तते। ठीक। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो अध्याय का फर्स्ट पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।